हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश सर आप लोगों को टॉपिक पढ़ा रहा था काउंटिंग फिगर। और काउंटिंग फिगर में आज तीसरा पार्ट है। ये दो पार्ट आपको कराए गए थे और टॉपिक एक ही चल रहा है जिसमें त्रिभुज को गिनना था, ट्रायंगल काउंटिंग था। और ट्रायंगल काउंटिंग के अंतर्गत आप लोगों को एच टाइप तक के क्वेश्चंस करा दिए गए थे। यहां से आई टाइप के क्वेश्चंस हम चलते हैं और आई टाइप के क्वेश्चंस के अंतर्गत आपको ये देखना है कि इसमें त्रिभुजों को या दिए गए आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। प्यारे बच्चों, ये वो प्रश्न हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप बैक ईयर के एग्जामों में जाकर के देखोगे तो ये सारे के सारे प्रश्न आपको किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए मिल जाएंगे। तो आराम से आपको पहले समझना है, ये आपके बेस ही हैं। पिछले बेस अगर आपको याद होंगे और इस बेस को जैसे ही हम यहाँ पे मिलाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपको और आते हुए चले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा, ज्यादा बातें न करते हुए। चलिए देखिए ध्यान से, ये है एक स्टार, 5 कॉर्नर वाला स्टार। 5 कॉर्नर वाले स्टार में देखो, एक हकीकत ये है कि जब आप करने लगोगे एग्जाम में तो बड़े आसानी से प्रश्नों को हल कर ले जाओगे। और कैसे करोगे कि 5 कोने में 5 दूने 10 कर देना, काम खत्म। 5 कोने वाले स्टार में 5 दूने 10 कर देना और तुरंत आपके प्रश्न का आंसर आ जाए। लेकिन आएगा कैसे, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो इसे करने के लिए एक चीज आपको ये दिमाग में रखना है कि प्रश्न कैसे हम कर सकते हैं। इन प्रश्नों को देखिए ध्यान से। देखिए बेटा, सबसे पहले यहां पे सिंगल काउंट कर ले, बेसिक निकाल लेते हैं। सिंगल सिंगल देखोगे तो 1 2 3 4 और ये 5 सिंगल आपके 5 है। सॉरी, तो ये 5 कोने आपके पास में जो दिए गए हैं, पांचों कोने से 5 मिल गए। ये तो हमारे लिए बड़े आसानी से हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही इसके आगे की तरफ चलते हैं तो ये वाले प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जैसे ही इसके आगे में हम देखते हैं तो ये जो कॉर्नर बने हुए, जैसे ये वाला कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर है और ये कॉर्नर। बेटा हर कोने से एक एक बनता है। अगर आप ऐसे मानोगे तो हर कोने से सिंगल आपके हो चुके हैं, डबल से बनेगा नहीं, 3 ट्रिपल को मिला करके बनेगा। और अगर ट्रिपल को मिला के बनेगा तो कौन कौन सा बनेगा, कैसे कैसे बनेगा, इसी को हमें निकालना है। बेटा कौन कौन सा बनेगा और कैसे कैसे बनेगा, इसी को हमें निकालना है। अब देखो ध्यान से, जो भी हम काउंट करते जा रहे हैं उस पे एक डॉट करते जाएंगे जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। मान लीजिए हमने यहां से स्टार्ट किया, यहां से एक ट्रायंगल ये बन गया, ये आपने देख लिया होगा यहां वाला, ठीक है। यहीं से एक इधर भी बनता है ये वाला ट्रायंगल, तो यहां से बन गया होगा 2, आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। एक ये वाला बन रहा है यहां से और एक ये बन रहा है यहां से 2। इधर आते हैं अगले ट्रायंगल्स पे, देखो 1 2 और 3 आकृतियों को मिला करके बना रहे हैं। यहां से भी हमने देखा तो एक ये बन गया है इधर, और यहीं से एक ये भी बन रहा है इधर, तो यहां से भी बन गया 2। प्यारे बच्चों, जैसे अगले पे हम पहुंचते हैं यहां पे, तो यहां पे देखो ये तो आपका पहले से ही काउंट हो चुका है, ये वाला, ये तो आपने देख लिया कि ये काउंट पहले से हो चुका है, तो इसको काउंट नहीं करना है। अब आपको ये वाला, चूंकि ये देखो ये यहीं से बना था, यहां से एक और बनेगा, जिधर से लाइन एक बना। बस बेटा इसके बाद में आप किसी भी कॉर्नर्स पे चले जाओगे। अगर आप इस वाले कॉर्नर पे आने की कोशिश करते हो इस पे, तो भी बेटा ये आपका काउंट हो चुका है, यहां से आपने बनाया था, ये वाला भी हो चुका है। इधर से आते हो तो ये वाला भी आपने बना लिया है, ये वाला भी, मतलब आपके एक्स्ट्रा जो बन करके आए ये ट्रिपल्स वाले ये 5 हुए। फिर से समझ लेना बेटा मेरे, ये चीजें बहुत जरूरी है। ये कई बार आपके प्रश्नों को कंफ्यूज करेंगे और जब जब आपको कंफ्यूज करेंगे आप इन्हीं प्रश्नों पे लटक जाओगे। सिंगल यहाँ पे प्यारे बच्चों दिया गया है 5, ट्रिपल को मिला करके करोगे तो इस कोने से एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है 2। इस कोने से आओगे तो एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है 2। और इस कोने से आओगे प्यारे बच्चों तो एक लौता ये वाला बन पाएगा, क्योंकि ये वाला भी काउंट हो चुका है, ये वाला भी। तो बड़े आराम से ये वाले कुल मिला करके हो गए 5 और टोटल हो जाएंगे 10। तो कभी भी 5 कोने वाला अगर ट्रायंगल्स आपको मिलता है तो 5 कोने वाले में हमेशा 10 मिलता है। इतनी ही चीजें दिमाग में रखना। अच्छा हाँ, ये जो है ये एक मास्टर आकृति है। मास्टर आकृति का मतलब बेटा ये होता है, एक आकृति से कई आकृतियां बनती हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रिपल्स वाले जो ये 5 हैं बस,
अगर ये आपको याद है तो बाकी सारे प्रश्न कुछ सेकंड में ही आपके हल हो जाएंगे, ऐसे समझ ले बेटा। यहां से आप देखते हो, आपने ट्रायंगल्स में टाइप ए में पढ़ा था, ऐसे होते तो 1 और 2 जोड़ा तो हो गया 3, तो ऐसे ही यहाँ पे जोड़ा 3, और 3 कितनी जगहों पे है, 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ टोटल कितना हो गया प्यारे बच्चों, 15 हो गया। और 15 में ये अब ट्रिपल्स वाले फिर से ऐड कर दीजिए बच्चा, क्योंकि ट्रिपल्स वाले हमारे पास में कितने थे, 5 थे, तो 15 और 5 टोटल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा बेटा। तो आपके इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सबके समझ में आ चुका होगा बड़े आसानी से। अगर ये आ गया तो अब ये भी आ जाएगा। इसमें देखो कम ज्यादा भी है, इसमें 1 2 3 है, तो 1 + 2 + 3 करोगे तो 6 हो जाएगा। इसमें भी 1 2 3 है, 6 है। इसमें भी 1 2 3 है, 6 है। इसमें भी 1 2 3 है, 6 है। और बेटा इसमें 1 2 3 4 है, तो बेटा 10 है। और लास्ट में 5 वही और जोड़ा जाएगा। 5 ये कौन से वाले हैं, ये आपके ट्रिपल्स वाले हैं, जो ट्रिपलेट को 3 3 को मिला करके बनेंगे, वो सब में बनता रहेगा। यही आपकी मास्टर आकृतियों का तरीका था। तो 6 चौको 24, 10 34, 34 में 5 जोड़ दोगे तो 39 आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बेटा। इस वाले प्रश्न में आते हैं, देखो इसमें तो सब समान दिए गए हैं, 1 2 3 और 4, सबको जोड़ोगे तो प्यारे बच्चों हो जाएगा 10, और 1 2 3 4 इसमें, 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 तो ये 5 पे है तो 10 बचे, हो गया 50। और प्यारे बच्चों ट्रिपलेट वाला 5, और टोटल कितना हो जाएगा, 55। तो आपके इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 55। बेटा एक प्रश्न ये दिया गया है, ये आपके एग्जाम में 10 बार पूछा गया है, चाहे एसएससी का देख लो, चाहे पुलिस का देख लो, एसआई के बैक ईयर के पेपर में पूछा गया है, 2021 वाले 20-21 वाले एग्जाम में पूछा गया है, 2018 वाले में भी, 17-18 वाले एग्जाम में भी, एसआई वाले में पूछा गया था, सीजीएल में तो 10 बार पूछा गया है। रिपीट प्रश्न है, आराम से समझना इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। हकीकत में ये प्रश्न इतनी बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं कि आप देख करके आपको इसके आंसर्स रट जाएंगे, लेकिन करना क्या है, आपको आराम से निकालना सीखना। देखो बेटा ध्यान से, यहां पे क्या होता है कि अगर आप इस कोने से निकालेंगे तो यहाँ पे 1 2 और 3 ये तुरंत निकाल लोगे, 6 हो जाएगा, 1 + 2 + 3। लेकिन यही चीज जब हम इस कोने पे पहुंचेंगे, यहाँ पे 1 2 इसको तो बना लोगे, इन दोनों को मिला लोगे 3, अब इसको मिलाओगे 4, और इन सबको मिला लोगे तो 5 यहाँ पे, वही 5 यहाँ पे प्यारे बच्चों, वही 5 यहाँ पे, वही 5 यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 5 नहीं होगा, चूंकि यहाँ वाला काउंटिंग और यहाँ वाला काउंटिंग दोनों हो गए हैं, तो यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों 4। अब समझने लायक है, इस प्रश्न को ऐसे समझना। कई बार होता क्या है कि हम प्रश्नों को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं अगर प्रश्नों की तरफ चल दें तो। ऐसे देख लो ध्यान से बेटा, यहां से अगर हमने निकाला 1 2 3, तो सिंगल इसे 1, इसे ये दूसरा, ये तीसरा सिंगल हो गए। इन दोनों को मिला के 1 और 1 ये 2, और इन सबको मिला के किया तो 1 और हुआ 3। ये बड़े अच्छे से आपके समझ में आ गए। जब आपने यहां पे आने की कोशिश की तो 1 ये दूसरा ये 1 और 2 हो गया। अब इन दोनों को मिला के 1 और इन दोनों को मिला के 1, 2 हो गया, और इन तीनों को मिला के कर दिया तो 1, तो अब इधर हुआ 5। वही चीज यहां पे सिंगल सिंगल 2, इन दोनों को मिला के 1, 3, इन दोनों को मिला के 4, इन सबको मिला के 5, तो बेटा 5 यहां, 5 यहां, 5 यहां। लेकिन जब हम यहां पे पहुंचते हैं तो ये इधर से आप काउंट कर चुके हो सिंगल सिंगल मिला के, तो इकलौता अकेले 1, इन दोनों को मिला के 2, इन दोनों को मिला के 3, और इन सबको मिला के 4। तो आपको इतनी मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं थी प्यारे बच्चों। आपको करना क्या है, ऐसे समझना ध्यान से, केवल और केवल जब भी इस तरीके का हो, देखो यहाँ पे 6 था, यहाँ 5 5 5 4, होता क्या है सब पे ये 5 ही 5 होता है, तो 5 × 5 = 25। अब 5 ट्रिपलेट वाला, टोटल कितना हो गया 30। कई बार बच्चे 30 ही करके चले जाते हैं, और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर एसएससी के पुराने पेपर उठा के देखोगे बच्चा लोग, तो उसमें विकल्प 30 से ज्यादा दिया ही नहीं गया, नन ऑफ दिस दिया नहीं गया, तो 30 उसने भी मान लिया। लेकिन 2018 से जब से एसआई का पेपर हुआ और इस प्रश्न को देखा गया, तो यहाँ पे कुछ और भी आंसर्स बढ़े हैं। हकीकत है कि बढ़ता है, जहां पे बढ़े हैं क्या, ये देखो 1, ये दूसरा
यहां से मिला के, जो साइडें हैं, तीसरा यहां से मिला के, चौथा यहां से मिला के, और पांचवा यहां से मिला के, तो 5 इसमें ट्रायंगल्स और बढ़ जाते हैं और कुल सही आंसर हो जाता है 35। कुल सही आंसर जो दिया गया 35। पुरानी किताबों में आपको 30 आंसर मिलेगा इसका, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आप 30 कर दीजिए, क्योंकि 30 से ज्यादा दिया नहीं गया, नन ऑफ दिस दिया नहीं गया, तो मजबूरी में आपको वही करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके हुआ आई टाइप के प्रश्न। आई के बाद में आते हैं जी टाइप के प्रश्नों की तरफ बच्चा लोग। अब यहां पे देखिए ध्यान से, ये भी ट्रायंगल से वो 5 कोने वाला था, ये 6 कोने वाला। कई बार बच्चे गलतियां करते हैं कि 5 कोने वाले में 5 दूनी 10 कर देते हैं, वैसे ही 6 कोने वाले में 6 दूनी 12 कर देते हैं और बहुत खुश होकर के बताते हैं कि नहीं हमने सही कर लिया। बेटा यही उनकी पहली गलती है। 6 कोने वाले में 10 12 होने के बजाय 10 से भी 2 कम हो जाता है और 8 हो जाता है। ऐसे देख लीजिए, ये भी मास्टर आकृति है, तो मास्टर आकृतियों पे बड़ा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा कि प्रश्न का आंसर क्या है और क्यों। बेटा यहां पे जब आप सिंगल निकालोगे तो सिंगल आएगा 6, 1 2 3 4 5 और 6। सिंगल के बाद में न डबल बनेगा न ट्रिपल, यहां से 4 4 मिलकर के बनेगा, फोर्थ वाले बनेंगे और कहां से 1 2 3 4 ऐसे इनको मिला एक ये और एक ये 2 बनेंगे बेटा, और टोटल हो जाएगा 8। तो आपके इस प्रश्न का आंसर टोटल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, सबके समझ में बहुत आसानी से आ गया होगा। ऐसे ही यहां पे देखिए ध्यान से, मतलब जैसे पिछले वाले में 5 जुड़ता था, इसमें हर बार कितना जुड़ेगा? 2। अब बस यहां से निकाल लीजिए 1 और 2, इनको जोड़ा 3। ऐसा कितनी भुजाओं पे है? 1 2 3 4 5 6 पे है, तो 6 3 18 और लास्ट में 2 और जोड़ दीजिए जो आपके 4 4 बन करके मिल रहे थे। तो टोटल कितना हो जाएगा आपके इस प्रश्न का आंसर? 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहां पे वैसा ही आकृति 1 2 3 दिया गया, तो सबको जोड़ दीजिए, एक तरफ 6 और ऐसा ही 6 जगहों पे है, तो 6 का 6 में मल्टीप्लाई किया हो गया 36, और लास्ट में इसमें प्यारे बच्चों और कितना जोड़ना है? 2। तो आपके इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा। वैसे ही यहां पे करना है प्यारे बच्चों। इसमें कम ज्यादा है, एक चीज ये विशेष ध्यान देना कि कभी भी वो कम ज्यादा दे देते हैं। 1 2 3 4, तो इसमें हो गया 10, इसमें 1 2 3 4 और 5, तो इधर हो जाएगा बेटा 15, फिर इधर 1 2 3 4 तो 10, इसमें 1 2 3 4 5 तो 15, इसमें 1 2 3 4 तो 10, और बेटा इसमें 1 2 3 4 5 तो 15। बेटा एक बार 10 15 25 25 और 25, 25 3 75, और लास्ट में इसमें जोड़ना है वही 2 कौन से होंगे? ये एक ये पूरा और दूसरा ये पूरा, तो 77 आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया। जैसे आपके पिछले प्रश्न में दिया गया था आकृति, अगर आपको याद होगी, वैसे ही सेम आकृति यहां पे दिया गया। बहुत बार बच्चों से ये गलतियां होती हैं। बेटा यहां पर तो सब में सेम है, यहां पे 6 कर दोगे, 5 5 5 5 4, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, 5 कर दीजिए, और वही 6 सतह पे है, तो 5 6 30, इसमें ज्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। और बेटा यहां पे बाहर से जो उसमें बनते थे, इसमें बहुत ज्यादा नहीं बनने वाले हैं, यहां पे केवल एक ये बनेगा और दूसरा ये बनेगा, तो 2 ही और बढ़ेंगे, 32 ही आपके इस प्रश्न का आंसर होगा प्यारे बच्चों। और बड़े आराम से आप ऐसे प्रश्न भी बहुत आसानी से कर सकते हैं और अपने नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं बेटा लोग, त्रिभुज में के टाइप के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। बेटा एक चीज दिमाग में रखें, जहां पे हम ट्रायंगल्स की बात करते हैं, ट्रायंगल्स में ये लास्ट है। बहुत पढ़ा लिया आप लोग, लगातार काफी समय से पढ़ रहे हो, आज तीसरी क्लास इसी तरीके से होती जा रही है। और ट्रायंगल्स में ये, अगर आप रेलवे के एग्जाम की तरफ जाते, बाकी एसएससी में भी पूछा जाता है, बैंक में सारे एग्जामों में पूछा जाता है, बट अगर रेलवे के एग्जाम की तरफ जाते हो तो ये प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करोगे ऐसे प्रश्नों की तरफ, तो बेटा ये हमेशा 3D में होते हैं। चाहे इधर से देखोगे 2, इधर से देखोगे 2, इधर से भी 2, इधर से 3, इधर से 3, इधर से 3, इधर से 4, इधर से 4, इधर से 4, जिधर से भी होंगे बराबर हो।
और 3D की आकृतियां कभी भी आपको किसी भी एग्जाम में मिल जाए इस तरीके का प्रश्न, कुछ मत करो, क्योंकि अगर इसे बेसिक से करोगे तो आपका कहीं ना कहीं गलत ही होगा। तो ऐसे में आपको या तो सम दिमाग में रखना है या तो विषम, मतलब या तो इवन दिमाग में रखना है और या तो ऑड दिमाग में रखना है। इवन या ऑड, अगर ये चीजें दिमाग में रख लिया तो आप बड़े आसानी से कर ले जाओगे, जिसमें एक फार्मूला अगर आपने 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर को जोड़ने वाला फार्मूला मैथ्स में तो पढ़ा ही होगा, उसी का यहां पे कर देना है प्रयोग प्यारे बच्चों। उसका प्रयोग करोगे तो कैसे करोगे, n प्लस 2, ये प्लस है बेटा, हटा ही देते, चलो देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। ऐसे अगर सम होता है, इवन होता है तो n प्लस 2, 2n प्लस 1 बटे 6 होता था, लेकिन यहां पे 8 करना है। और अगर ऑड होगा, विषम होगा, तो प्यारे बच्चों यही n प्लस 2, 2n प्लस 1 माइनस 1 बटे 8 होगा। यही प्रश्न आपको कर देना है, ऑड होगा, इवन सब आ जाएगा। हम सारे प्रश्नों को कर दे रहे हैं, आराम से आप प्रश्नों को निकाल लें और आगे भी आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बेटा देखो ध्यान से, कुछ प्रश्न तो शॉर्ट में आपके आ जाते हैं, कुछ प्रश्न में आपको मजबूर होना पड़ता है और इतने बड़े मिलेंगे तो आप निकाल ही नहीं पाओगे, गलत करके ही आओगे। तो अच्छा है कि आप इसे ही कर लीजिए, ज्यादा सही। अब देखिए ध्यान से कैसे करेंगे उसे देखें। देखिए ध्यान से, जैसे आपको ये प्रश्न मिला, यहां पे 1 2, तो एक साइड में 2, मैक्सिमम जो मिला उसी से उठाओ, तो सम है तो 2 किया, n की वैल्यू फिर 2 है तो 2 2 4, 2 दूनी 4 1 5 और बटे में बेटा 8, 4 दूनी 8 से 8 कट जाएगा, बचा 5। तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5। बड़े आसानी से आपने कर लिया होगा, है ना। आगे देखिए ध्यान से, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें 1 2 और 3, मैक्सिमम कितना है 3 है, तो ये आपका ऑड है, विषम है, इससे हमें करना है तो 3 3 2 5, 3 दूनी 6 1 7 माइनस 1 बटे 8। ठीक, अब 3 पचे 15 सत्ते 105, 105 में से 1 घटेगा तो 104 बटे 8, कट करोगे तो 13। आपके इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 13। बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। 3 बचे 15, 15 सत्ते 105, 105 में से -1 कर लोगे 104, 104 बटे 8 है, सीधा आंसर आ गया। अब देखो फिर से ये सम आ गया, बड़े आसानी से आप कर सकते हो। बेटा सबसे ज्यादा 4 है, n प्लस 2 4 2 6, 4 दूनी 8 1 9 और बटे में बेटा 8, माइनस होगा नहीं, सम है तो माइनस होगा नहीं, विषम होगा तो वहां पे माइनस होगा 1, बाकी सारी चीजें वही हैं। तो बेटा 4 दूनी 8 2 किया, 2 तिहाई 6 किया और 9 तिया 27, तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया बेटा 27। और बड़े आसानी से आपने इन प्रश्नों को कर लिया होगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही देखते हैं 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे मैक्सिमम कितना आ गया 5, ये क्या है विषम, इसी वैल्यू पे रख दीजिए 5, 5 2 7, 5 दूनी 10 11 -1 बटे 8, 5 तिहाई 15, अच्छा 7 पचे 35, 35 का अगर मल्टीप्लाई करोगे 11 में तो 385 -1 बटे 8, 384 बटे 8, 8 चौको 32 और 8 अट्ठाई 64, 48 आपके इस प्रश्न का आंसर आएगा। ये आपके इस वाले प्रश्न का आंसर हो गया। अब अगले वाले में सम दिया गया है तो इसे कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, जो मैक्सिमम है वही वैल्यू रख दीजिए, 6 है, 6 6 2 8, 6 दूनी 12 1 13 बटे 8, 8 से 8 कट कर दो, 8 13 6 78 78, तो आपके इस वाले प्रश्न का आंसर आ जाएगा बेटा 78। बेटा आपने सारे प्रश्नों को कर लिया है। ट्रायंगल्स, मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रश्न ट्रायंगल्स का आपका गलत होगा। इसके बाद में स्टार्ट करते हैं हम क्यूब। क्यूब भी बड़ा आसान है, आज ट्रायंगल्स खत्म करके क्यूब कंप्लीट करा दिया जाएगा।
और ये यहां से आपका स्टार्ट होता है टाइप सेकंड। ट्रायंगल के बाद में आपका अगला जो यहाँ पे प्रश्न है क्यूब है। क्यूब में भी बेटा अगर आप समझ जाओगे तो बहुत आसानी से इन प्रश्नों को करते चले जाओगे। ये प्रश्न जब मिलते हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि कई बार ऐसे डर के मारे इतना बड़ा देख करके छोड़ करके चले जाते। आपको क्या करना है, बड़े आराम से पहले प्रश्नों को देखना है, समझना है, उसे हल करने की कोशिश करो, बड़े आसानी से आप कर ले जाओगे। अब देखिए ध्यान से प्रश्न में क्या दिया गया है। यहाँ पे बेटा देखो एक क्यूब ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तीन तो हमें सीधे सीधे दिख रहे हैं। लेकिन बेटा ये जो ऊपर वाला तीसरा है क्या ये हवा में है? इन दोनों के ऊपर तो है नहीं, इनके पीछे है, तो हवा में तो हो नहीं सकता है, मतलब ये किसी के ऊपर जरूर है, तो वहां पर भी एक होगा। ऐसे आप कई बार इसमें भी वही होगा, यहां पर तो कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ मत करें, अगर क्रम से इस तरीके से दिया हो तो सबसे पहले नीचे से ऐसे गिने 1 2 जितना है मैक्सिमम 1 2, गिनते उल्टी लिख दें 2 और 1 आपस में गुणा कर दें, 2 1 के 2, 2 1 1 2 ने 2 और सबको जोड़ दीजिए, हो गया 4। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। मतलब क्या करना है, जैसे इसमें सबसे ज्यादा 3 है तो 1 2 3, गिनते उल्टे लिखो 1 2 3, आपस में गुणा, 3 का 1 में गुणा करोगे 3, 2 का 2 में कर दोगे प्यारे बच्चों 4, और 3 का 1 में कर दोगे 3, टोटल जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 10। बड़े आसानी से कर लिया होगा, सबके समझ में आया होगा। इससे आसान क्या है भाई, ऐसे देखिए ध्यान से 1 2 3 4 लास्ट में है तो 1 2 3 और 4 कर दीजिए, गिनते वही नीचे से लिख दो 1 2 3 और 4, और आपस में कर दीजिए इसके बीच में मल्टीप्लाई, 4 का 1 में गुणा कर दिया 4 हो गया, 3 का 2 में कर दिया 6, 2 का 3 में कर दिया 6, 4 का 1 में कर दिया 4, जोड़ दीजिए 6 4 10, 6 4 10, 10 और 10 हो गया 20। आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 20। मतलब दिए गए आकृति में 20 क्यूब दिए गए हैं जिसे आपको निकालना था। बहुत आसानी से आप 2-2 सेकंड लगेगा जब आप ऐसे प्रश्नों का आंसर करोगे, और प्रश्न के आंसर्स करने के बाद आपको लगेगा हाँ मैंने कर लिया है। ऐसे ही हमारे साथ रहोगे तो सीखते जाओगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, वो भी देखेंगे और सिलेक्ट होने की कोशिश करेंगे। यहां पे देखिए सबसे पहले नीचे दिया गया है, इसमें कितना दिया गया है 5 5 दिया गया, तो 1 2 3 4 और 5, गिनते अब उलट करके लिख दीजिए और आपस में इनके बीच में कर दीजिए प्यारे बच्चों गुणा। 5 का 1 में गुणा कर दिया 5, 4 का 2 में मल्टीप्लाई किया 6, 3 का 3 में मल्टीप्लाई किया 9, 4 का 2 में मल्टीप्लाई 4 का 2 में मल्टीप्लाई किया 8, 4 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया 8, और 5 का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया 5। 8 5 13 13 26, 26 में 9 जोड़ दोगे तो बेटा 35। तो आपके इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों कितना 35। वही चीज यहां पे भी करना है, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, गिनती इधर भी उलट करके 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 का 1 में मल्टीप्लाई किया 6, 5 दूनी 10, 3 चौको 12, 4 तिहाई 12, 5 दूनी 10 और 6 के 6। बेटा ऐसे 10 6 16, 16 32, 32 में 24, 10 34, 32 में 34 ऐसे जोड़ दीजिए 16 16 32, 32 में 24 32 प्लस 24, तो यहां पे हो जाएगा प्यारे बच्चों 66, और आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 66। कितना भी बड़ा प्रश्न दिया जाए बहुत ही आसानी से आप प्रश्न के आंसर्स निकाल लो। बेटा आपके ट्रायंगल्स काउंटिंग आपको आने लगा है, क्यूब काउंटिंग आपको आने लगा। क्यूब में यही प्रश्न पूछा जाता है, इससे ज्यादा आज तक कभी भी नहीं पूछा गया है। आपको अगली क्लास में रेखाओं को गिनना बताया जाएगा, वर्गों को गिनना बताया जाएगा, सर्कल को गिनना बताया जाएगा, आयत को गिनना बताया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपको और भी अच्छे प्रश्नों को ला करके आपसे पढ़ाया जाएगा। मिलेंगे अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।